Welcome to today's class. If I am audible for you, please raise your hand. Do it fast बेटा. अगर मेरी आवाज क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है तो रेज योर हैंड कर दो फटाफट. ओके, चलो. कल की क्लास तक हमने ओवरऑल टोटल एक्सरसाइज 2.4 के 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे. चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. स्क्रीन शेयर के थ्रू फटाफट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज सोबो's मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो's प्रेजेंट एज. यानी सोबो की मदर की जो एज है वो 6 टाइम्स है किसकी? सोबो's की प्रेजेंट एज की. यानी सोबो और सोबो की मदर की एज को कंपेयर कर रहा है और फिर वो कह रहा है सोबो's मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो's प्रेजेंट एज. सोबो's एज 5 years फ्रॉम नाउ. सोबो की एज अब से 5 साल बाद विल बी हो जाएगी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज. यानी हमें क्या कहा? एक तो दिया सोबो और एक दिया सोबो की मदर की एज को कंपेयर करते बात कर रहा है वो. तो चलें बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या लिख रहे हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो लिखा लेट, क्या कह रहा है? सोबो's प्रेजेंट एज किसके कंपेयर कर रहा है? मदर के अकॉर्डिंग है ना. तो लिखा गया है सोबो's मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबो's प्रेजेंट एज. तो लेट सोबो's प्रेजेंट एज बी x ईयर. यानी सोबो की प्रेजेंट एज कितनी है? x ईयर की है. मदर प्रेजेंट एज बी क्या कह रहा है? सोबो की एज की 6 टाइम्स है. तो 6 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x ईयर्स हो गए अपनी. ठीक है. अब क्या कह रहे हैं? आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद क्या होगा? सोबो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, मदर भी 5 साल बड़ी हो जाएगी. लेकिन मदर की एज की बात नहीं कर रहा वो कह रहा है आफ्टर 5 years सोबो's एज. आफ्टर 5 years सोबो's एज. देखो सोबो अभी कितने का है? x ईयर का है. 5 साल के बाद कितने का हो जाएगा? वो x + 5 years का हो जाएगा. यानी आप अभी मान लिया 10 साल के हो तो 10 आफ्टर 5 years कितने हो गए? 10 + 5 15 years के हो जाओगे. तो अभी सोबो कितने का है? x ईयर का है. 5 years के बाद कितने का होगा? वो +5 years हो जाएगा इसमें. अब कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या गई? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा मैंने. क्या कहा इसने? आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years सोबो की जो एज है, सोबो कितने का था? x + 5 का था. तो वो 5 years के बाद अपनी मदर की जो अभी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज मदर की कितनी है? 6x है. उसका 1/3 रहता है. उसका क्या हो जाता है? 1/3. 1/3 का मतलब 1/3 से क्या कर दूं मैं इसको? मल्टीप्लाई. यानी मदर की एज को अगर मैं 1/3 कर दूं, यानी इसको 3 से डिवाइड कर दूं, तो किसकी एज आ जाएगी मेरे पास? सोबो की एज मिल जाएगी. सॉल्व करें. x + 5, ये देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2x है 1 से मल्टीप्लाई किया 2x. ऑन ट्रांसपोजिशन x - 2x = -5. therefore x - = -5, तो x = 5. और x क्या था? सोबो's प्रेजेंट एज. तो सोबो's प्रेजेंट एज = 5 years और मदर की एज क्या हो जाएगी फिर? तो मदर्स एज = 6 × 5, इट मीन्स 30 years. यानी इसके अकॉर्डिंग अभी हमारे सोबो की मदर जो है वो 30 years की है
और सोबो खुद जो है वो 5 ईयर्स का है। ठीक है, क्लियर है बात ये? अगर यहाँ पे क्लियर है तो हैंड रेज कर दो बेटा फटाफट, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थ्रू स्क्रीन शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a narrow rectangular plot. There is a narrow rectangular plot. narrow का मतलब होता है संकरा, है ना, यानी कम चौड़ा। ठीक है, कम चौड़ा क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगल शेप का एक प्लॉट है जो कम चौड़ा है। रिजर्व फॉर अ स्कूल, जो किसके लिए रिजर्व किया हुआ है? स्कूल के लिए। इन मोहाली विलेज, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाली मतलब किससे? प्लॉट से। वो कैसा है? रेक्टेंगल का। चलो, द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। इसकी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 11 और 4 के रेशियो में है। एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। फेंस का मतलब होता है बाउंड्री, यानी गांव की पंचायत ने क्या किया? उस प्लॉट के चारों ओर बाउंड्री बनाई, और बाउंड्री बनाने के लिए 1 मीटर के लिए कितने रुपए दे दिए उसने? 100 रुपीज दिए। और ओवरऑल फेंस करने का खर्चा कितना दिया उसने? 75,000 रुपीज। चलो बोर्ड की तरफ देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या कहा था इसने? किसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो दे रखा है ना। तो लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट बी 11x मीटर, क्योंकि 11:4 था। ब्रेथ ऑफ प्लॉट वो दे दिया मुझे 4x मीटर। अब बात करते हैं देखो प्लॉट की। प्लॉट कैसा है मेरे? रेक्टेंगुलर शेप का, यानी ये हो गई मेरी लेंथ 11x और ये ब्रेथ हो गई इसकी 4x। अब मैं बात करता हूं कि वो कह रहा है इसके फेंस। फेंस का मतलब होती है बाउंड्री। फेंस का मतलब क्या होता है? इसके बाहर बाहर बाउंड्री, किनारे किनारे करना। ये क्या कह रहे हैं? इसकी बाउंड्री कह दो या फेंसिंग कह दो, बात एक ही है। वो कह रहा है इसकी बाउंड्री पर क्या कराया उसने? चाहे दीवार लगवा दी, चाहे उसने वायरिंग करवा दी, कुछ भी करवाया, उसका ओवरऑल खर्चा दे रखा है 75,000 रुपीज। तो यहाँ लिखा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू ₹75,000। यानी कुल मिला के इसके चार और मैंने क्या बनवाई? बाउंड्री बनाई ग्राम पंचायत ने, और बाउंड्री बनाने का खर्चा कितना लगा? 75,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस, 1 मीटर फेंस करने का खर्चा कितना था उसको? 100 रुपए लग गए, 100 रुपीज। 1 मीटर पर बाउंड्री करी, मान ली यहाँ से यहाँ तक आया, 100 रुपीज लगे। पूरा ओवरऑल जब घूम के आया तो उसको 75,000। ओवरऑल घुमा कहाँ है वो? किनारे किनारे पर घुमा है। कहाँ घुमा है वो? किनारे किनारे। तो पेरीमीटर निकल जाएगा क्या हमारा? तो पेरीमीटर इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस। यानी ओवरऑल कितने रुपए लगे उसके? कि 75,000 रुपीज कुल मिला के खर्चा किया, और 1 मीटर पे कितना खर्चा हुआ उसका? 100 रुपीज का। 20 से 20 कैंसिल हुए तो 750 मीटर। ये आगे इसकी फेंस यानी बाउंड्री मिल गई। यानी कुल मिला के रेक्टेंगुलर प्लॉट जो था उसका हमें क्या मिल चुका है? पेरीमीटर मिल चुका है। क्या मिला हमें? पेरीमीटर मिल चुका है। और क्वेश्चन हमें ये कहता है कि उसकी डायमेंशंस बताओ, यानी लेंथ और ब्रेथ पता करो कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है और रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है। रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है वो हमें पता करके बतानी है। और हमने यहाँ से क्या निकाल दिया? इसका पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर हमारा क्या होता है?
कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होती है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर कितना मिला 750, ये 2, लेंथ मिल गई 11x और वो हो गया अपना 4x। तो 750 2 11x तो 4x मिलके बन गया अपने 15x। देन 750 इक्वल्स टू 30x। Therefore x equals to 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम, ये आपके 25 टाइम कैंसिल हुआ। Therefore x equals to 25 मीटर। हमें क्या मिल गया x, क्या मिल गया हमें x। पूछा क्या था लेंथ ऑफ प्लॉट एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट। तो लेंथ कितनी थी, तो लेंथ इक्वल्स टू 11 इंटू 25, 275 meter, and breadth equals to 4 into 25, it means 100 meter. डायमेंशन का मतलब क्या होता है साइड, डायमेंशन क्या होती है साइड। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट इसका और उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट ले लो शॉट इसका एक, हो गया ओके। चलो स्क्रीन शेयरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में 2 पार्ट में, यानी आधा पार्ट आगे फ्रंट पेज पे दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पे दिखेगा, ठीक है। इसका थोड़ी सी स्क्रीन को छोटा करो, तो मैं कोशिश करूँ आपको दोनों पार्ट एक साथ दिखा दूँ, ठीक है। चलो देखो, ये कह रहा हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ। हसन क्या करता है 2 तरह के कपड़े खरीदता है। हसन क्या करता है 2 तरह के कपड़े खरीदता है, ठीक है। और इसमें कह रहा है स्कूल यूनिफॉर्म का कह रहा है शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम टू ₹50 पर मीटर। पहला क्या लेता है शर्ट का कपड़ा खरीदता है और शर्ट के कपड़े के लिए उसको 50 रुपए 1 मीटर पर खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा एक ट्राउजर खरीदता है जिसका कपड़ा उसको मिलता है ₹90 पर मीटर, ₹90 पर मीटर। यानी इसने क्या खरीदे, एक शर्ट का कपड़ा खरीदा और एक पैंट का कपड़ा खरीदा ट्राउजर के लिए। तो शर्ट का कपड़ा पड़ता है उसको ₹50 पर मीटर और ट्राउजर का कपड़ा पड़ता है उसको ₹90 पर मीटर, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 meters ऑफ ट्राउजर मटेरियल। कि अगर वो शर्ट का कपड़ा 3 मीटर परचेज करता है, शर्ट का कपड़ा अगर वो 3 मीटर परचेज करता है तो उसको ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है 2 मीटर का। कितना कपड़ा चाहिए होता है उसको 2 मीटर का। इट मीन्स यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है और हमें रेशियो मिल जाता है 3 और 2 का। रेशियो कितने का मिल जाता है हमें 3 और 2 का। यानी अगर वो शर्ट के लिए 3 मीटर लेता है तो ट्राउजर के लिए कितना लेगा वो 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है आगे में ही सेल्स द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक जितना पार्ट हमने क्वेश्चन में रीड किया है वहां तक वो बोर्ड पे देखते हैं। चलो फिर स्क्रीन शेयर करके आगे का पार्ट देखेंगे। क्या कहा इसने, शर्ट और ट्राउजर दो लिए। क्या कहा शर्ट का कपड़ा अगर वो 3 मीटर लेता है तो ट्राउजर का कपड़ा कितना लेगा 2 मीटर। तो लिखा क्या मैंने यहाँ, क्वेश्चन नंबर अपना है 7, लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल, वो 3x हो गया मीटर। फिर लिखा लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, वो 2x मीटर हो गया। अब उसने स्टार्ट में क्या कहा था, हमें ये कहा था कि वो शर्ट का कपड़ा जो है वो ₹50 पर मीटर के अकॉर्डिंग खरीदता है और ट्राउजर का कपड़ा
90 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग खरीदता है। क्लियर है बात? तो कॉस्ट निकाल दो उसकी, तो ये लिखा देखो मैंने, कॉस्ट ऑफ थर्ड मटेरियल इक्वल्स टू 3x मीटर लिया, रुपीज कितना दिया 50, तो इसका ओवरऑल खर्चा कितना आया 150x रुपीज। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो कितना था 2x था, 90 रुपीज के अकॉर्डिंग परचेज कर रहा था, तो उसको मिल गया 9 2 18 180x रुपीज। यानी अभी की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसने 150x रुपए खर्च कर दिए किसके लिए, शर्ट के कपड़े के लिए, और 180x रुपए खर्च कर दिया उसने ट्राउजर के मटेरियल के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में क्या कह रहा है, ये तो उसने खरीद लिया कपड़ा, अब आगे क्या कह रहा है, he sells the materials at 12% and 10% profit respectively। उसने क्या कहा कि जो उसने कपड़ा खरीदा, उस कपड़े को उसमें से सबसे पहले किसको खरीदा था उसने, शर्ट को, तो कह रहा है शर्ट के कपड़े को तो 12% प्रॉफिट पे बेचता है, और ट्राउजर के कपड़े को बेचता है वो 10% के प्रॉफिट पर। शर्ट को कहाँ बेच रहा है वो 12% के प्रॉफिट पर, और ट्राउजर को बेच रहा है वो 10% के प्रॉफिट पर। अगर वो ऐसा करता है तो उसको कुल मिलाकर 36,600 रुपीज गेन होते हैं। गेन का मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, कुल मिला के माल 36,600 रुपए का उसने बेच दिया। प्रॉफिट के साथ जब बेचेगा तो उसको ओवरऑल कितने रुपए मिलेंगे, 36,600 रुपीज। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अब तक बात की थी हमने परचेजिंग के बारे में, अब सेल के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि वो शर्ट को 12% के प्रॉफिट पर बेचता है। शर्ट को कैसे बेचता है, 12% के प्रॉफिट पर। तो सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट ऑफ शर्ट, यानी शर्ट के लिए उसने सेलिंग प्राइस कितना लगाया, यानी कुल मिला के उसको जब शर्ट का कपड़ा बेचा तो कितने रुपए मिले, कैसे मिलेगा देख, 150 रुपीज जो थे एक्स, वो तो उसकी परचेजिंग वैल्यू थी। उसने क्या कहा 12% पे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर कितना परसेंट था इसका 12, और परसेंट का साइन हटता है तो 100। ये प्रीवियस क्लासेज में हमने निकाला हुआ है। ठीक है, परसेंट का जो साइन हटा है मैंने 12 का, तो अपॉन में 100 आ गया। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कट, ये 2 की टेबल से 6 टाइम, ये 2 की टेबल से 5 टाइम, ये 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। इसका मतलब उसको कितना मिला, ₹150x प्लस 6 3 जा 18x, यानी ₹168x। जब उसने क्या बेचा, शर्ट का कपड़ा बेचा, तो उसको ओवरऑल 160x रुपीज मिले, जबकि खरीदा कितने में था उसने 150 रुपए, यानी ₹150x में खरीदा था। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, ट्राउजर की भी निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट ऊपर वाले स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ऊपर वाली 4 लाइंस जो है मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट ऑफ शर्ट, इससे पहले वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर विद प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर विद प्रॉफिट।
तो देखो उसकी कितनी थी, रुपीज 180 थी, तो रुपीज 180x, ये तो ओरिजिनल उसकी प्राइस थी। गेन कितना किया, प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 10% का, तो किसका 10% होगा, एमआरपी पर, तो रुपीज 180 इंटू 10% का साइन अपॉन 100, 20 से मेरे 20 कैंसिल हो गए, और यहाँ से मिला रुपीज 180x प्लस 18x, ओवरऑल मिलके बना रुपीज 198x, रुपीज 168x जो मिला वो तो किसका था, सेलिंग प्राइस शर्ट का, रुपीज 198x रुपीज किसका सेलिंग प्राइस था, ट्राउजर का। जब ट्राउजर और टॉन शर्ट दोनों को ऐड किया तो उसको कुल मिला के कितना मिला था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 36,600 रुपीज मिले थे। उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिला कि 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। इसको ऐड किया, (366x is equals to 36,600). Therefore, x is equals to 36600 अपॉन 366। ये 1 टाइम कैंसिल हुआ और ये आपका गया 100 टाइम। इट मीन्स x इज इक्वल टू कितना मिला, 100। x किसके इक्वल आया मेरा, 100 के इक्वल। x किसके इक्वल मिला मुझे, 100 के इक्वल। मेरा क्वेश्चन क्या पूछा था, तो उसने पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, है ना। तो ट्राउजर के लिए क्या था, स्टार्टिंग में 2x लिखा था ना आपने, ट्राउजर के लिए क्या लिखा था, मटेरियल कितना था, 2x था, तो 2 इंटू 100 यानी 200 मीटर ट्राउजर का ले लिया था कपड़ा उसने। अगर वो शर्ट की बात करता तो शर्ट के लिए हमने कितना लिखा था, 3x लिखा था। तो ट्राउजर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 200 मीटर लिया। थर्ड ले लिया उसने 3 इंटू 100, तो आ गया 300 मीटर। ये हो गया अपना लास्ट फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो हैंड रेज कर दो बेटा फटाफट। अगर सब कुछ क्लियर हो गया तो हैंड रेज कर दो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके चलो करते हैं स्क्रीन शेयर पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन आपके सामने आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हर्ड ऑफ डियर यानी हिरणों का झुंड जो था, उसका आधा जो था वो जंगल में क्या कर रहा था, घास कर रहा था, है ना। जंगल में क्या कर रहा था, घास कर रहा था। कितना घास कर रहा था, आधा, हाफ, हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, यानी जितना भी डियर थे उनका आधा झुंड जो था वो घास कर रहा था। तो करने दो घास, हमें क्या करना है ना। घास वो कर रहे थे, हमारा दिमाग और चला रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, जितने भी थे उसका आधे लोग तो क्या कर रहे थे, घास कर रहे थे। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जितने भी बचे शेष, शेष कहाँ बचेंगे, जो घास कर रहे थे उसके अलावा वाले पार्ट। यानी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल में से हाफ को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 3/4 निकालेंगे, वो कहाँ जाएगा, खेलने के लिए। ओके, उसके बाद बचे हुए 9 जो थे, रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। उसके बाद बचे हुए 9 जो थे वो कहाँ कर रहे थे, पानी पी रहे थे। वो क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। ठीक है, तो एक पूछ रहा है कि ओवरऑल कितने डियर थे। चलो मूव करते हैं बोर्ड की तरफ। लिखा लेट क्वेश्चन नंबर 8, लेट
टोटल नंबर ऑफ डियर इक्वल्स टू एक्स। एक्स से हमारे पास वो क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, घास खा रहे हैं ना। चलो ग्रेजिंग शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग क्या कर रहा है, वो जितने थे उसका हाफ यानी 1/2 ऑफ एक्स, इट मीन्स x/2 हो गया, यानी x/2 क्या कर रहे थे, घास खा रहे थे। ठीक है ना, जो बचे रिमेनिंग जो थे ना उसका 3/4, तो पहले रिमेनिंग निकालने पड़ेंगे। रिमेनिंग का 3/4, तो देखो ओवरऑल कितना था अपने पास, x थे, x में से x/2 तो घास खा रहे थे, तो खाली घास उन्होंने, बाकी बचे कितने हमारे पास, हमने एलसीएम ले लिया इसका 2, तो बना 2x माइनस x, इट गिव्स x/2। बचे कितने थे हमारे पास, x/2। कुल मिला के एक रोटी थी, आधी खा गए आधी बच गई, तो जितने हिरण थे उनमें से आधे तो घास खा रहे थे, बाकी बचे कितने, आधे ही बचेंगे, तो ये आधे बच गए, x/2 बच गया। ठीक है ना, रिमेनिंग कितने थे, रिमेनिंग का 3/4, रिमेनिंग का 3/4 क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, तो प्लेइंग। कितना प्ले कर रहे थे, 3/4, तो 3/4 किसका 4, x/2 का, तो मिला कितना कि 3x/8। ठीक है, ये कहाँ है, ये खेल रहे थे महाराज। ठीक है, आधे घास खा रहे थे, 3x/8 खेल रहे थे, बाकी बचे कितने के रेस्ट, रेस्ट कितने थे 9, 9 क्या हो गए हमारे पास, फिर भी बच गए। तो कह रहा है x/2, 3x/8 और ये 9, ये जब तीनों मिलेंगे आपस में एक साथ तो किसके इक्वल बनेगा, अपना x के इक्वल बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो कि x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। घास खा रहे थे, खेल रहे थे, रिमेनिंग कितने बचे थे, रेस्ट 9 बचे थे, और सब मिलके किसके इक्वल होता है, अपना x के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ऊपर का पार्ट रब करता हूँ मैं एक बार, ऊपर का पार्ट फटाफट रब करूंगा मैं, देखो सिर्फ 1 मिनट का टाइम है स्क्रीनशॉट के लिए। चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अपनी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। इस इक्वेशन को वापस ऊपर लिखता हूं मैं, x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लो इसका एलसीएम, 8 एलसीएम मिला, 2 की टेबल में 4 टाइम, 4 को x से किया 4x, 8 से 8 1 टाइम तो हुआ 3x, 9 8 72 इज इक्वल टू x, 4x 3x मिलके 7x प्लस 72, इसको क्रॉस में ले दो सीधे भले 8x, करेंट ट्रांसपोजिशन पाया 7x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 72, इट गिव्स माइनस x इक्वल टू माइनस 72, माइनस टू माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू 72, यानी ओवरऑल हर्ड में कितने डियर थे, 72 डियर्स वहां अवेलेबल थे, वहां क्या थे 72 डियर्स वहां पर क्या थे हमारे पास अवेलेबल थे। आगे बात समझ में, ठीक है, अगर यहाँ तक दिक्कत है तो हैंडरेज करके बता दो बेटा एक बार फटाफट, अगर सब कुछ क्लियर है तो भी एक बार हैंडरेज कर दो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो भी हैंडरेज कर दो, और अगर क्लियर नहीं है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो था अपना ग्रैंड डॉटर ग्रैंड
फादर वाला, इसको कल क्लास में डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट ने इसको सॉल्व कर लिया है, मैंने स्क्रीन पे आंसर देख लिए थे। ठीक बेटा, 6 और 60।